एहसान रोज नमाजें और कुरान है ये सब रूह ईमान नूरे रमजान। आपको एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं। हमारा प्रोग्राम नूरे रमज़ान रवादवा है और आप A+ पे देख रहे हैं। आज का टॉपिक जो है वो बाप की शफ़क़त, बाप की मोहब्बत, बाप की फ़जीलत कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारे उलमा कराम ने हमें बहुत अच्छे जवाबात दिए। मगर एक चीज़ जो हम अभी पूछना चाह रहे हैं, हम पूछते हैं नूरीद फ़ातिमा साहिबा से जो प्रोफेसर हैं और जिनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। नूरीद, मुझे बताएं कि हकूक़ क्या हैं, बाप के हकूक़ क्या हैं? क्योंकि वालिदैन में से माँ के हकूक़ तो हमने कल भी पूछा, हमें पता, कुछ चीज़ें पता भी हैं, लेकिन हमें बाप के हकूक़ नहीं पता। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मैं तो दोनों उलमाए किराम की गुफ्तगू सुन रही थी और इनको दुआएं दे रही थी कि जिस तरह इन्होंने मेरे जज्बात की तर्जुमानी की, आपने हुकूक की बात की है, आप खुद एक बेटी हैं। अल्लाह आपके वालिद गिरामी को सलामत रखे, अल्लाह मेरे बाप को सलामत रखे। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमहुल्लाह ने फरमाया था, भाई भाइयां दे दर्दी हुंदे ते भाई भाइयां दियां बावां ते बाप सिरां दे ताज मुहम्मद मावां ठंडियां छावां। कि जो सिरां दे ताज है ना वो बाप है, और जब बाप इस दुनिया से उठ जाता है तो यूं ही लगता है कि सर नंगा हो गया है। ताज सर पे जो था सजा हुआ वो नहीं रहा। अब इस सिलसिले में जो हकूक़ की आपने बात की, एहतराम से पहले बाप का हक मोहब्बत का है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सोसाइटी के अंदर, अपने मीडिया के अंदर, अपने जो रिटन हम जितने भी मकाले लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, शुअराए कराम ने भी जितना माँ की शान में लिखा उतना बाप के लिए नहीं लिखा। और हम औलादें भी कभी वो वक्त शायद कमी आता होगा कि बेटियां सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा की तरह इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के सीने पर सर रख के कहती होंगी कि बाबा आई लव यू, बाबा मैं आपके बगैर सो नहीं सकती। तो हसरत ही रही कि वो जो एक रोब का डिस्टेंस है ना, वो कभी हम पाट सकें और अपने अब्बू जी से कहें कि अब्बू जी हमें आपसे बहुत प्यार है। तो किसी ने बहुत ही खूबसूरत अशार लिखे थे, मेरे जज्बात की तर्जुमानी है, वो ही पेश करूँगी। किसी ने कहा कि अजीज तर मुझे रखता है वो रगे जहाँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। वो माँ के कहने पे कुछ रौब मुझ पे रखता था, यही वजह थी मुझे चूमते झिझकता था। वो आशना मेरे हर कर्ब से रहा हरदम, वो खुल के रो नहीं पाया मगर सिसकता था। जुड़ी थी उसकी हर एक हाँ फकत मेरी हाँ से, ये बाप सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता था, तमाम उम्र वो अपनों से कट के रहता था। वो लौटता था कहीं रात को मगर दिन भर, वजूद उसका पसीने में ढल के बहता था। गिले थे फिर भी मुझे ऐसे चाक दामा से कि अब्बा आपने हमारे लिए क्या किया। ये जुमला कहते हुए अर्श कांप जाता होगा सुनकर, लेकिन वो औलादें कि जो ये दीदा दलेरी से और दरीदा दहनी से कह देती हैं, वो ये नहीं सोचती जो अलामा साहब बात कर रहे थे कि ये बाप सुबह से शाम तक क्या सऊबतें बर्दाश्त करता है। फिर उसके बाद शायर लिखता है, पुराना सूट पहनता था, कम वो खाता था, मगर खिलौने सभी वो खरीद लाता था। वो मुझको सोते हुए देखता था जी भर के, न जाने सोच के वो क्या क्या मुस्कुराता था। मेरे बगैर थे सब ख्वाब उसके वीरां से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। अल्लाह ताला तमाम बापों को सलामत रखे और जो इस दुनिया में हैं उनकी हमें खिदमत और ताबे फरमानी की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन इलाही आमीन आमीन। हमारा जो इस्लाम एक उलमा से बातचीत करने का, यू टेक योर टाइम, इट्स ओके, मैं करता हूँ। उलमा से बातचीत करने का जज्बात देखें कितने ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसीलिए मैंने हिना से कहा कि ना बोलें। यहाँ पे बड़ा इमोशनल सा माहौल बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ कुछ सीखा होगा आप लोगों ने और दुआ की जा सकती है कंटिन्यू रहे। अभी हम एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। आप लोग देख रहे हैं नूरे रमज़ान, स्टे ट्यून्ड।